एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हम भी अपने घर में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ या फिर कुछ नई कुकिंग या कुछ नया सीरियल या कुछ टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ या मूवी देखते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे भी यही कहूँगी, अपने आप को बिज़ी रखें, ज़्यादा ना सोचें और अपने आप को सेफ रखें। दिन पहले हमें एक लेटर रिसीव हुआ है फ्रॉम यूके गवर्नमेंट। अगर हमें कोई भी लेटर या पार्सल आता है तो हम थोड़े दिन के लिए उसे बाहर रहने देते हैं, अंदर रख लेते हैं ग्लव्स से, लेकिन कम्प्लीटली घर के अंदर नहीं ले जाते हैं। और फिर 1-2 दिन के बाद ही मैंने उसको लेटर को देखा तो मैंने देखा कि ये यूके गवर्नमेंट का लेटर है। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और इसके साथ कुछ बुकलेट्स भी आई हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। और आज भी हमारे घर में थोड़े पार्सल्स आए हैं, लेटर्स आए हैं, बुक्स आई हैं, वो मैंने सारे ग्लव से उठाकर रख दिए हैं और अब मैं उन्हें बाद में देखूंगी। और पहले भी कुछ हफ्ते पहले भी हमारे पास कुछ बुक क्लब से बुक्स आई थी और गेम्स आए थे, तो वो हम आज देखेंगे कि क्या है। सो दिस इज़ द लेटर विच वी हैव रिसीव्ड, और ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से है। एंड दिस सेज दिस इज़ अ वाइटल अपडेट फ्रॉम गवर्नमेंट अबाउट कोरोना वायरस, जिसमें कि एक लेटर है। एंड इन दिस लेटर इसमें उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं और बताया है कि एवरी वीक जैसे कि हमारी कंट्री में कितने रैपिडली कोरोना वायरस बढ़ रहा है। एंड उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है या फिर उन्हें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें घर पे ही रहना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पर, उनसे ज़्यादा कम से कम मिलना है, बाहर कम से कम निकलना है। इवन अगर हमें कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं तभी हमें बाहर निकलना है, उसके बारे में बताया है। एंड उसमें ये भी बताया है कि पुलिस कैन इशू द फाइन्स अगर रूल ब्रेक कर रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं ये सब। एंड उन गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि उन्हें पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितना नुकसान होगा, लोगों को कितना नुकसान होगा, तो उसके लिए भी वो बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं और इन्होंने काफ़ी थैंक किया है एनएचएस को और भी सारे वर्कर्स को जो इस डिफ़िकल्ट टाइम में काम कर रहे हैं। एंड ये लेटर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने साइन किए हैं, उनके द्वारा साइन किया हुआ एक लेटर है। एंड इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। साथ ही में हमें 2 पैम्फलेट भी मिले हैं, एक एनएचएस की तरफ से और एक यूके गवर्नमेंट की तरफ से। एनएचएस में उन्होंने हमें ऐप्स के बारे में बताया है जिससे वो हम जीपी की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका इतना इमरजेंसी केस नहीं है तो फ़ोन पे भी वो आपको कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया है। एंड व्हाट इफ़ यू हैव सिम्टम्स हुए तो हमें क्या करना है और कब हमें 111 पे इमरजेंसी कॉल करना है, ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। एंड उसमें बताया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है और कितनी रैपिडली ये फैल सकता है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग ना करें। और इसी बुकलेट में उसी के बारे में बताया है कि हमें स्टे एट होम करना है और कब कब हमें बाहर निकलना है, जब हमें बेसिक नेसेसिटीज़ लेनी हो, या फिर वन डे अगर हम एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं बाहर जाके तो, या फिर कोई मेडिकल नीड हो, या फिर अगर हम कोई ऐसा एसेंशियल वर्क करते हैं बाहर जाकर, तब हम ट्रैवल कर सकते हैं वर्क पर्पस के लिए। इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसे हमें हैंड वॉश करना है और कैसे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। एडवाइस है जो 70 एंड ओवर्स हैं, और बिजनेस एंड सब वर्क को कैसे वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कितने उन्होंने पैसे गारंट उनके उसके बारे में बताया है, कितने वो उन्होंने रिलीफ फंड्स निकाले हैं, सब के बारे में बताया है। और एक चार्ट है कि एक पर्सन एक को बी कैसे फैलता है और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, इसके बारे में एक अच्छा गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट है और हम सबको इसको अच्छे से देखना चाहिए।
दिस इज़ द पार्सल विच वी हैव रिसीव फ्रॉम द बुक ट्रस्ट, जो कि एक लीडिंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए, जो बुक्स एंड एक्टिविटीज़ एंड गेम्स प्रोवाइड करती हैं। ये पार्सल में हमारे पास आए हैं 2 बुक्स जिसमें एक्टिविटीज़ भी हैं और शीट्स आए हैं जिसमें गेम्स है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे समय में ये बहुत ही यूज़फुल है बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। आज हमने डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो आज हम ये पिज़्ज़ा रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा बेस बनाया है। पिज़्ज़ा बेस को मैंने मैदा को डो को अच्छे से गूंदा है। मैंने इसमें ईस्ट ऐड करी है और काफ़ी देर उसको रखने के बाद मैंने पिज़्ज़ा बेस बनाया। फिर पिज़्ज़ा सॉस बनाई। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने टमाटर और रेड चिलीज़ को बॉईल करके और गार्लिक डालकर उनका एक पेस्ट बनाया है जो कि एक एज अ बेस बनेगा। फिर सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा डो को रोल किया और एक स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया है। उसके बाद उस पर हमने सॉस ऐड करी, फिर थोड़ा सा चीज़ ऐड किया है एंड कुछ टॉपिंग्स के लिए अनियन एंड कैप्सिकम डाला है ऊपर से और फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ डालकर उसको बनाया है। अभी मेरे हस्बैंड उसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं, फिर हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। और ये रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखकर बनाई है और आजकल हम यूट्यूब पे कुछ रेसिपीज़ देखकर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। और अब ये पिज़्ज़ा जा रहा है ओवन में और देखते हैं कि कैसा बनता है। लगभग 15 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल कर देखेंगे। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पिज़्ज़ा और पहली बार हमने ये पिज़्ज़ा बनाना ट्राई किया है घर पे। इसको हम कट कर लेंगे एंड खा कर देखेंगे। सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कोई रेसिपी ट्राई करें और वो सही तरीके से बनकर आ जाए और खाने में भी टेस्टी हो। एंड सच में ये बहुत ही अच्छा बना था, क्रिस्पी, टेस्टी, बहुत ही चीज़ी। देखें कितना सही लग रहा है। सो हम अपने बैक गार्डन में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर अपना ड्रोन चलाना सीखेंगे। ये हमने रिसेंटली परचेज़ किया था लेकिन हमने इसे देखा ही नहीं काफ़ी दिन और चलाया भी नहीं। तो आज सिर्फ हम इसे चलाना सीखेंगे, इसके कंट्रोल्स चेक करेंगे। इसमें हमने कोई भी कैमरा चालू नहीं किया है, कोई भी कैमरे से हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बस इसके कंट्रोल्स देख रहे हैं कैसे। एंड इसकी वॉइस से मेरी बेटी थोड़ी डर गई। धीरे धीरे हमें इसे होल्ड करना आ रहा है। हम सीख रहे हैं कि इसको कैसे ऊपर नीचे लेके जाया जाता है एंड फिर भी हम कभी कभी ये क्रैश हो जाता है। अब ये सेकंड चीज़ है जो हमने बनाना ट्राई किया है, वो है बिस्किट्स। ये है आटा और बेसन के बिस्किट है। इनको हमने बेसन, आटा और घी मिक्स कर कर बनाया है एंड ओवन में बेक किया है। एंड सारे बिस्किट्स को हमने आटा, बेसन, घी मिलाकर मिक्स कर लिया, फिर उसमें कुछ बादाम लगाए हैं ऊपर से एंड सभी बिस्किट्स को बनाया है। बेक होने के बाद ये बिस्किट्स काफ़ी अच्छे और टेस्टी बन गए हैं। एंड आई होप आप भी अपने घर में कुछ नई रेसिपीज़ बनाएंगे एंड अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे।
Be happy, stay safe, and please subscribe to my channel. Bye.